जी यहाँ मास्टर। पर उपस्थित यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और माओ को मेरा हार्दिक जय गुरु। हमारा आज का ये जो सेशन है, हम लोग आज अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हे परम कारुणिक, हे सर्वानुसुत, व्याप्त, प्राक, प्रथम बाक, सर्व स्वर्ग, सर्व हृदय, प्राणन परिमल, अद्वितीय ईश्वर, जीव जगत रूप में प्रतिभात, रक्त मांस संकुल उद्भासित, तुम ही तुम्हारी तज्जात संतान हो। यह मैं भी तुम्हारे तुम का ही उत्क्षेप हूँ। इस भाराक्रांत हृदय की जो कुछ भी मलिनता है, उत्सारित अमृत आशीष में जरा मरण दुख दुरित विपत्ति जो कुछ भी है, उसे अपसारित कर तुम में उद्भासित कर दो। यह मैं अपने आब्रह्म स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। जय गुरु। मैं आज का ये वीकली डिवाइन डिस्कशन का आज का ये जो फोरम है, इसको आगे लेते हुए मैं अनुरोध करती हूँ गोपेंद्र दादा से, वो एक भजन परिवेशन करें। जय गुरु। जय गुरु दादा। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दास तेरा, भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। दीनहीन दास तेरा, भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। सद्गुरु तुम हो समरथ हो, सद्गुरु तुम हो समरथ। प्राणन शक्ति बढ़ाऊं। पूर्ण पुरुष दर्द प्राण
मूर्त इष्टाधार मेरे, पूर्ण पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे, दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवर्षी, पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवर्षी, शासन है विधि विधान, ओ शासन है विधि विधान, परम दयाल समदर्शी, ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार, ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार, दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे, दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे, दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत ही सुंदर भजन था और आपने इतना सुंदर भजन को और भी सुंदर से परिवेशन करके ये माहौल को और भी भक्तिपूत माहौल में भक्तिपूत माहौल से भर दिया है। धन्यवाद दादा। अभी आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगी देवज्योति भाई से, वो ये बानी पाठ करेंगे और इसको समझने के लिए हमें मदद करेंगे। देवज्योति भाई आप हैं? जी जी। जय गुरु सभी को। आज का ये जो वाणी पाठ लास्ट था भाई साउंड थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है देवज्योति भाई। अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है। हाँ, आज का ये जो वर्ष है चला साथी का, मैं पाठ तुम्हारे प्रेम प्रणय प्रेमास्पद के भाव में प्राचीर होकर यदि आज मुखर नहीं हुआ तो समझोगे कहीं किसी किनारे में संशय सर छुपाकर चोर की तरह झांक रहा है। सावधान हो जाओ, अनुसंधान करके संशय लो। हमारी भक्ति
भक्ति के पवन से निश्चय होगी। ठाकुर जी का ये जो वाणी है बहुत ही सुंदर वाणी है। देवज्योति भाई ठाकुर जी थोड़ा बता रहे हैं, नेटवर्क कट हो रहा है। एक मिनट। अभी ठीक है? थोड़ा ब्लर आ रहा है। एक मिनट। अभी ठीक है? हेलो, भैया ऑडियो नहीं आ रहा है। हाँ अभी सुनने दे रहा है? हाँ अभी आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, आज का ये जो गान है चला साथी का, इसमें ठाकुर जी ये कि वो, हमारा प्रेम भक्ति या प्रणय उनके प्रति, जो ठाकुर जी के प्रति हमारे प्रेमास्पद है, वो हमारा जो भाव है उनका प्रति, उनको ले हम जो फीलिंग्स अनुभव किए हैं, उन यदि वो फीलिंग्स हम ही वो फीलिंग्स को करके, एक्सपीरियंस को गेन करके ही रह गए तो नहीं चलेगा। यदि हम उसको अपने मुख पे किसी को किसी दूसरे को बताए, कुछ नहीं बताए, तो फिर वो तो कुछ उसका मीनिंग ही नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, वो हम जाके अपने जाजन के थ्रू दूसरे लोगों को बताना है। जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कभी भी जब कभी हम कोई मूवी देख के आते हैं, और मूवी हमको बहुत पसंद आया, हम जाके दूसरे को, जो हमारे जो फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, उनको जाके बता, ये मूवी बहुत अच्छा है, जाकर और देखने के लिए उनको रिकमेंड करते हैं। और उसके बाद और हमको इतना अच्छा लगता है कि हम वो चीज, जो मूवी का कुछ पार्ट जो मैंने वो नहीं पता, हम रह नहीं सकते हैं। तो वही चीज है, वैसे ही है। तो ऐसे ठाकुर जी की कोई भी बात हम जो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं और उसका एक्सपीरियंस गेन किए हैं, वो चीज हम जाके दूसरे को बताना चाहिए। यदि हम उसको नहीं बताते हैं तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं किसी किनारे में संशय सर छिपाकर चोर की तरह झांक रहा है। ये चीज ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, ये चीज टाइप के हो सकते हैं, ये चीज बहुत टाइप के हो सकते हैं। अभी जैसे हम ले सकते हैं कि मतलब हमारा इच्छा है, मतलब जाजन करने जाने के लिए, पर हम जब जाजन के जाते हैं तब जो अष्टपाद रहते हैं, लज्जा कर हम नहीं बता पाते हैं, तो हमारा वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि ठाकुर जी के प्रति हमारा जो विश्वास है, उनके प्रति जो हमारा कन्विक्शन है, वो बहुत मतलब ठीक नहीं है। मतलब जो उनके प्रति हमारा विश्वास है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। तो वही जैसे कि प्रैक्टिकली, यदि मैं प्रैक्टिकली मेडिटेशन करता हूँ, प्रैक्टिकली ठीक टाइम पर, और जो प्रेयर करता हूँ, सुबह शाम 2 टाइम प्रेयर करता हूँ, और ये इतने चीज करने हैं मुझे, कुछ प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकली कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं और अब ये चीज अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके और ये चीज जाके ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। यदि नहीं बताता हूँ इसका मतलब ये जो ठाकुर जी ने जो विधि बताई है जैसे चलना है वो चीज नहीं, तो ये चीजें नहीं बोल पाऊंगा। तो हम जो ठाकुर जी जो बोले हैं उनके प्रति हमारा विश्वास बहुत दृढ़ विश्वास करना चाहिए और उनके प्रति हमारा प्यार भी बहुत प्यार भक्ति भाव से उनको लेके हमको चलना चाहिए। यदि हम ये करते हैं तो हम ठीक तरीके से उनको लेके चल सकते हैं। अभी उसके बाद ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, यदि हम देखते हैं हम ये चीज हम कह नहीं पाते तो ठाकुर जी वहां बोल रहे हैं हम उसको अनुसंधान करके से मिटा देना चाहिए, मतलब हमको सेल्फ आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं जो जागरण करता हूँ, जो ठाकुर जी के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं वहां से मेरा फेल्यूर होता है। मुझे और जानने की कोशिश करना होगा, जैसे कि ठाकुर जी के प्रति मेरा विश्वास बढ़ जाए। तो तभी ही जो उनके प्रति मेरा जो उनके प्रति जो भक्ति है वो कभी जो भक्ति है वो बढ़ेगा और मैं अपने पारिपार्श्विक को और अपने मेरे चारों तरफ जो मेरे आस पड़ोस जो सब है उनको लेके निश्चित उनको लेके मैं चल पाऊंगा। तो ठाकुर जी ये वाणी का मतलब मैं यही समझता हूँ और बाकी भी भाई लोग हैं जो इसको एक्सप्लेन करेंगे। यही कह के मैं अपना बात रखता हूँ। जय गुरु भाई, बहुत अच्छे से आपने ये वाणी का अर्थ सभी को समझने के लिए सभी के समझदारी के लिए आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी और भी कोई गुरु भाई हैं तो फिर इस वाणी को अपने परसेप्शन को यहाँ पर रखें। अभी ओपन फोरम है अभी ये, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कोई भी गुरु भाई अगर अपना परसेप्शन यहाँ पर रखना चाहेंगे तो प्लीज आगे आइए। भाभी जय गुरु, मुझे एक बात ऐड करना है यहाँ पे। जैसे कि बहुत अच्छी तरीके से जबरदस्ती भाई ने इसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया, ठाकुर जी ने यूज किया है कि प्राचुर्य। प्राचुर्य मतलब तुम्हारा प्रेम भक्ति या प्रणय प्रेमास्पद के भाव में प्राचुर्य होकर यदि याजन में मुखर नहीं हुआ। हम लोग प्राचुर्य किसको समझते हैं? एक अच्छा सा गाड़ी ले लिया, घर ले लिया और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, हम इसको प्राचुर्य बोलते हैं। और वो जब हो जाता है वो हम दुनिया को दिखाते हैं क्योंकि वो एक खुशी का मौका है। मैंने एक अच्छा सा बड़ा सा गाड़ी खरीदा, मैं लोगों में मिठाई बांटता हूँ, लोगों को फोन करके बोलता हूँ, फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, सबको दिखाता हूँ कि मैंने अच्छा सा गाड़ी लिया है। मेरा एक अच्छा सा घर है, मैं सबको घर बुलाता हूँ। मेरा जो आलीशान मकान है सबको दिखाता हूँ कि देखो ये मेरा घर है। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे खुशी मिलती है। और वो जो मैंने अर्जन किया है, अपना जो इनकम यूज करके मैंने जो गाड़ी खरीदा, जो भी घर खरीदा, वो मेरा प्राचुर्य है और उसमें मेरा प्राइड भी है कि ये मैंने अपने टैलेंट से खरीदा। उसी प्रकार ठाकुर जी को या फिर ठाकुर जी को प्रिंसिपल को मैं एक अलंकार की तरह यूज करूंगा। मतलब मैंने दीक्षा लिया है, मैंने सोचते नहीं लिया है, मैं उसको एक प्राइड मोमेंट की तरह यूज करूंगा, नहीं कि मैं उसको छुपाता बोलूंगा। मैंने दीक्षा लिया है और इवनिंग का प्रेयर टाइम हो गया, मैं कहीं पे भी हूं, मुझे प्रेयर करना ही है। मैं बचपन से सपोज कुछ खाता नहीं हूँ, प्याज लहसुन नहीं खाया है, मांस मच्छी नहीं खाया है, मैंने स्वस्थ नहीं लिया हुआ है, इट वुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। मैं कहीं पे भी रहूं, मेरे दोस्तों के साथ मेस में रहूं, मैं दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहूं, या फिर नौकरी करने जाऊं, या फिर ऑफिस में खाना खाऊं, या फिर घर में खाऊं, 365 डेज वो मेरा अलंकार की तरह रहेगा कि मैंने ठाकुर जी को जिंदगी में लिया हुआ है। और मैं जहां पे भी बैठूं, जो करूं, ठाकुर जी मेरे मुंह में आना चाहिए। तो उनका जो चिंता है हमेशा मेरे दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो समझिएगा मैं अपने हिसाब से अपना कन्विक्शन क्लियर नहीं हुआ। जैसे देवज्योति भाई ने बोला, अगर मैं सही तरीके से इष्टवृत्ति करूं, याजन करूं, मैं ये दूसरों को ना कहे हुए रह नहीं सकता।
क्योंकि इससे मंगल होता है। मैंने इष्टवृत्ति किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, इससे मंगल होता है, तो मैं दूसरों को भी बोलूंगा। मैं दूसरों को इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरा कन्विक्शन क्लियर नहीं है कि इष्टवृत्ति क्यों करते हैं, मेरा कन्विक्शन क्लियर नहीं है कि स्वस्थैनी क्यों करते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने हमको जो भी विधि विधान दिया है, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल प्रैक्टिस, पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट। और वहां पे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सावधान हो जाओ, अनुसंधान करके संशय मिटा लो। संशय मतलब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देयर शुड बी नो इल्यूजन, मैं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। ये अगर कर रहा हूं, मेरा तो कुछ तो सेंस काम कर रहा है। एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन एक्सेप्ट। कोई भी यहाँ पे अगर बंदा है जो इष्टवृत्ति किया है, स्वस्थैनी किया है, सभी का कुछ ना कुछ अनुभूति है, कुछ ना कुछ ठाकुर जी को उन्होंने प्यार किया, इसलिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो भक्ति है, हमारे ठाकुर बोल रहे हैं तुम्हारी भक्ति प्लावन से पारिपार्श्विक निश्चय रूप से प्लावित होगा ही। जैसे कि कभी फ्लड आता है, जो हमारा जो फ्लड आता है तो क्या करता है, सबको बहा लेता है। तो ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर का जो अच्छाई है, तुम्हारा अंदर का जो सत्संगी जो भाव है, वो दूसरों को प्लावन करेगा, प्लावित करेगा। इट विल इन्फ्लुएंस। जैसे एक शराबी दूसरे लोगों को शराबी बना देता है, उसी तरह एक सत्संगी दूसरे सत्संगी को और दूसरे लोगों को सत्संगी बना सकता है। जैसे ठाकुर जी ने कहा है सत्यानुसरण में, जो पोमोग्रेनेट होता है, दालिम, वो जो पकने के बाद फट जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं सकता। उसी तरह अगर मेरे मन में सत है, मेरे मन में कोई संशय नहीं है, मैं ठाकुर जी का बात बिना बोले रह नहीं सकता। वट एवर मे बी द कंडीशन, whoever I am talking to, कोई भी हो, कहां पे भी मैं हूं, ठाकुर जी का बातें ही कहूंगा। अगर नहीं है तो फर्स्ट थिंग इज दैट माय कन्विक्शन इज नॉट क्लियर। फॉर एन एग्जांपल, मैं घर में हूं, लॉकडाउन में हूं, बहुत दिनों के बाद कोई गेस्ट आए हुए हैं मेरे घर में, मैं अपने प्रिंसिपल से हटूंगा नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने क्या कहा है उसको ध्यान दूंगा। अगर वो लोग आए हुए हैं, इवनिंग का प्रेयर टाइम है, मैं पोलाइटली उनको बोल सकता हूँ, भैया आप बैठो, मेरा प्रेयर टाइम हो गया। ना कि बहुत दिनों के बाद दोस्त आया है, मैं बात करता रहता हूँ, प्रेयर टाइम गुजर गया। या फिर सत्संग का मौका है, या फिर कहीं प्रेयर टाइम का मौका है, उन्होंने मुझे मूवी दिखाने के लिए बुलाया, मैं चला गया। मूवी देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरा कन्विक्शन क्लियर नहीं कि मैं 2 वाला प्रेयर क्यों करूं, मेरा कन्विक्शन क्लियर नहीं कि मैं प्याज लहसुन क्यों नहीं खाऊं। माई कन्विक्शन शुड बी क्लियर। उसके बाद क्या होगा, मैं अपने दोस्तों को समझा सकता हूं मैं क्यों कर रहा हूं, और आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। सो मैं बस यही बताना चाहता हूं, और बाकी फोरम में जितने गुरु भाई है कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु भाई। प्रीतोष भाई ने अभी बहुत अच्छे से समझाया है। मैं बस 1-2 चीज जिसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जैसे प्रीतोष भाई ने बोला कि हमें जैसे कुछ पसंद आता है, हम फेसबुक पे शेयर करते हैं, कुछ अच्छा लगता है, तो ये एक मिनिमम ह्यूमन बिहेवियर है। जैसे हम लोग को कुछ भी पसंद आता है, हम किसी और के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। कुछ भी हो गया, कोई फिल्म हो गया, कोई गाना हो गया, इसीलिए हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो ठाकुर जी का बात हो, कुछ भी और चीज हो। तो ये एक तो चीज है कि हमारा पसंद, जो हमारे जो प्रेम है, वह कहाँ कहाँ पे न्यस्त है, वो एक चीज है। और जो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है प्रणय करके, तो इसका मैं मीनिंग देख रहा था। प्रणय का अर्थ है प्रीतिपूर्ण प्रार्थना। मतलब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रार्थना, हमारा जो यजन है शशि ठाकुर जी की तरफ, उनके आइडियोलॉजी की तरफ रहता, तो ये प्रीतिपूर्ण प्रार्थना इसलिए क्योंकि हम पहले प्रेम करते हैं। प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं हम लोग कुछ पाएंगे, कुछ बन जाएंगे, हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि वी आर ग्रेटफुल। तो जब इस चीज को हम अपने दैनंदिन जीवन में अनुभव करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, तो अगर हम सही में उसको एंजॉय करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जो इंट्रिंसिक बिहेवियर होगा कि हम इसको किसी से शेयर करना पसंद करेंगे, और ये शेयर करना ही याजन है। तो हम लोग जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग आजकल तो हम लोग बाहर जाना तो बंद हो गया, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो हम लोग प्रतिदिन 2 तरह का सिचुएशन फेस करते हैं। एक तो एक याजन होता है कि हम मतलब अपने तरफ से जाके ठाकुर जी के बारे में बोलेंगे, हम याजन करने आए हैं तो करेंगे, एक वो याजन होता है। लेकिन कभी कभी हम ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशंस में होते हैं जब हम स्ट्रेट जाके ठाकुर जी की बात नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम ऐसे सिचुएशंस में रहेंगे जहां पे कोई बात, कोई डिस्कशन चल रहा होगा, और वहां पे वो हमें लग रहा होगा कि नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे कितना डिफरेंट है, हमारा आदर्श वहां पे कितना डिफरेंट है। पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया, खाना फूड हो गया। जैसे कहीं पे मान लीजिए वेजिटेरियनिज्म पे डिस्कशन हो रहा है, हो सकता है वहां पे 4-5 और वेजिटेरियन लोग हों,
लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस तरह से शायद नहीं हो जिस तरह से हम देख रहे हैं। शशि ठाकुर जी का कोई भी बात तो ऐसे अंधभक्ति की तरह नहीं है, सब चीज के पीछे ऐसा लॉजिक है कि हम लोग का जो माइंड है ठाकुर जी को लेके, सबका माइंड थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ब्रॉड है। तो अगर हम अपना वो कन्विक्शन को वहां पे रख पाएंगे तो वो भी एक तरह का याजन है। तो अगर वहां पे हम उस याजन में हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पाएंगे तो वही है कि जो हमारा जो अनुभव है ठाकुर जी को लेके, उस अनुभव अपना जो कन्विक्शन वहां रखते हैं, तो मतलब ये हो सकता है कि हम ये बोल के रखें कि ये मेरे ठाकुर जी ने मुझे सिखाया, या फिर ये बोल के पहले बोलें, फिर लोग अगर हमसे पूछे नहीं ये कन्विक्शन बहुत अच्छा है, ये कहाँ से सुना या सीखा, तो हम तब बोल सकते हैं हमने शशि ठाकुर जी से सीखा है। तो ठीक है, एक तो होता है मतलब अपने गुरु की प्रतिष्ठा, प्रेम की प्रतिष्ठा, पृष्ठ की प्रतिष्ठा हो गया। दूसरा चीज होता है कि आइडियोलॉजी वो सबसे बड़ी चीज है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है। तो हम उसको अगर रखेंगे किसी के सामने, मतलब वो तभी रख पाएंगे जैसे है ना अभी तक हमने डिस्कस किया, पहले हम उसको खुद एंजॉय करेंगे, हम अपने मतलब रेत कणिका में उसको अनुभव में लाएंगे कि क्या हम खुद उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में जब भी जाएंगे हमारे मुंह से वो निकल ही जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है, जैसे इस वाणी में कहा कि अनुसंधान करके संशय मिटा दो, मतलब अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमारे अंदर एक वो कहीं पे एक संशय, एक संकोच अपने ही मन में है। वो अष्टपास बंधन हो सकता है, एक इनसिक्योरिटी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा चीज को लेके हम लोग चल रहे हैं तो इनसिक्योरिटी का कोई स्थान नहीं है, थोड़ा और खुलना पड़ेगा। तो उसके साथ ये जो अनुसंधान करना पड़ेगा कहाँ पे इनसिक्योरिटी है, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो भी एक यजन का अंग है। आत्मविश्लेषण, आत्मनियंत्रण, तो इस चीज को लेके हम अगर पारिपर्शी के पास रखेंगे, अच्छी चीज है, शेयर करेंगे। तो जैसे लोग कहते हैं कि मेरे पास अगर 50 रुपए ज्यादा है, मैं किसी और को दे देता हूँ तो मैं उसका कुछ भला कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास जो प्राचुर्य है वो जीवन और वृद्धि का प्राचुर्य है, हम अगर किसी और को दे सकते हैं, चाहे वो ग्रहण करे या ना करे। मैं हमेशा एक बात सुनता हूँ कि शशि ठाकुर कहते हैं कि वो जैसे कोई एक पात्र है जिसमें मान लीजिए एक छेद है, तो उसमें भी पानी भरते रहिए, तो एक ना एक दिन उस छेद में वो एक जो फंगस शिवली लगता है, हम लोग शिवली कहते हैं, वो लग जाता है। तो कभी ना कभी वो छेद बंद हो जाएगा, वो छिद्र वहां पे बंद हो जाएगा और वो मटका पानी धरने लगेगा। तो इस तरह से होपफुल होने के लिए, एम्बिशियस होने के लिए शशि ठाकुर जी ने हमें सिखाए हैं। तो हर सब नेगेटिविटी को, सारे इनसिक्योरिटी को हटा के हमें ये सही याजन मुखर होने की कोशिश करना चाहिए। ये मेरा टेक है। और किसी को कुछ ऐड करना है तो गुरु भाई कर सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छे से हमारे गुरु भाइयों ने अपना कन्विक्शन यहाँ पर रखा है, जो एकदम सही बात है कि अगर आपका कन्विक्शन क्लियर हो तो आपका पकड़ना भी बहुत अच्छे से होता है। फिर हम आगे चलते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ राजश्री माँ को एक भजन परिवेशन करने के लिए। राजश्री माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु।
किया हरि क्या किया मान ज्ञान धन जीवन यौवन छुटा बोझ कर पाया मेरे मुझे परम से बचाया मान ज्ञान धन जीवन यौवन छुटा बोझ कर पाया मेरे मुझे परम से बचाया राम जीवन व्याकुल तैसी मोही सताया अमर जीवन व्याकुल तैसी मोही सताया बड़ी भाया सयरा कीते तरसाय सिवाया क्या किया हाय क्या किया क्या किया हाय क्या किया जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आज का ये डिस्कशन में आप
ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छे से आपने ये संगीत को परिवेशन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे बढ़ते हैं ये सेशन को लेके। आज का सेशन का जो डिस्कशन का मेन आलोच्य विषय है वो है स्वस्थायनी का। हम लोग पिछले 3 सेशन से हम लोग अच्छे से स्वस्थायनी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोग वृत्ति का जो पीछे का स्टोरी है, जो उसके पीछे वो बनता कैसा है, उसको लेके आलोचना करा गया था। तो अभी हम लोग जानते हैं कि वो वृत्ति को आगे लेके चलते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जयश्री माँ को वो वृत्ति के ऊपर अपना आलोचना रखने के लिए। जय गुरु सभी को। आज का जो टॉपिक है स्वस्थायनी, उसका सेकेंड लॉ पे हम लोग हैं, जो स्वस्थायनी का सेकेंड नियम है। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में डिस्कशन किया कि जो मतलब वृत्ति है उसका सोर्स, उसका ओरिजिन कहाँ से वो सृष्टि होता है और कैसे ये करता है, हमारे अंदर कैसे उसका कार्यक्रम करता है। और आज का जो टॉपिक है वो मोस्टली बेस्ड ऑन वृत्ति धर्म, उसका जो नेचर है वो कैसा है और उसको कैसे करके हम लोग ये कर सकते हैं, मॉडिफाई, जैसे बोलते हैं ना, मीनिंगफुल एडजस्टमेंट उसका कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर एक ये जो बानी है श्री ठाकुर जी का, ठाकुर बोल रहे हैं, प्रवृत्ति तुम्हारी जब जैसे जिस तरह से ही प्रकट होती, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की और ही मोड़ देना उसकी वह मनोवृत्ति। अगर देखा जाए तो यही स्वस्थायनी का सेकंड नियम ही है, और सेकंड नियम का ये छड़ा के रूप में, मतलब बानी के रूप में ये यहाँ पर प्रेजेंटेड है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। श्री ठाकुर ये बोलना चाहते हैं कि जब भी जिस टाइम पे हमारा जो वृत्ति का कंटिन्यूअस वर्सन जब हो जाता है वो प्रवृत्ति होता है, और प्रवृत्ति को नॉर्मली हम लोग नेगेटिव सेंस में यूटिलाइज समझते हैं, ताकि वो हमसे जो भी डाउनफॉल जैसा हो सकता है कैरेक्टर का, उसी तरह का काम वो करवाता है। तो यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति तुम्हारी जब जैसे, जहां पर जिस टाइप का, जिस तरह से ही प्रकट होती। कोई सिचुएशन है क्रोध आने के लिए, मुझे क्रोध आ गया। कोई सिचुएशन है मुझे लोभ आना है, मतलब आना नॉर्मल है, जायज है, और वहां पे मुझे लोभ आया। कोई सिचुएशन है जो लस्ट जिसको बोला जाता है, काम भाव आना, वो जायज है, वो आ गया। तो श्री ठाकुर वहां पर बोल रहे हैं कि इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की ओर ही मोड़ देना उसकी वह मनोवृत्ति। मतलब वो आना उसका नेचर है, उसका धर्म है, वो स्वाभाविक है, उसका उस टाइप का टेंडेंसी ग्रो करना। पर मेरा धर्म क्या होना चाहिए, उसको इष्ट स्वार्थ की ओर मोड़ देना, मतलब उसको मीनिंगफुल एडजस्टमेंट देना, एक पाथ देना टुवर्ड्स माय लिविंग आइडियल। तभी जाके मेरा ये मेंटल हार्मोनी जो है वो जायज रहेगा, वो कायम रहेगा। मतलब वहां पर स्वस्थायनी का ये जो सेकेंड लॉ है उसको मैं पालन कर पाऊंगी। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। श्री ठाकुर जी का ये बानी है, होक्स ऑफ पैशन प्लेज हॉकी विद कॉम्प्लेक्सेस विदाउट गोल। मतलब ये अनुश्रुति का ही बानी है, कॉम्प्लेक्स जो चैप्टर है उसी का ही बानी है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं होक्स मतलब इल्यूजन। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं आप, हम इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे कि फैक्ट हो गया या फिर फेक हो गया। तो ये जो चीज है, हमारा दृष्टि, हमारा जो परसेप्शन है वो डिटरमाइन करेगा कि हम पैशन को, मतलब हमारा जो प्रवृत्ति है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसके हिसाब से बह के चलते हैं या फिर उसको कंट्रोल करके चलते हैं। यहाँ पर जो बोल रहे हैं श्री ठाकुर कि प्रवृत्ति का धर्म ही है, वो जैसे हॉकी जैसे खेलते हैं ना, बॉल को इधर उधर करके गोल गोल घुमाकर, वो वैसे ही हमारे साथ गोल गोल खेलता रहता है विदाउट गोल। मतलब उसका कोई गोल पोस्ट नहीं है, वो हमें ऐसे ही घुमाता रहता है और हम घूमते ही रहते हैं। प्रवृत्ति का इतना बड़ा मतलब ये कारनामा है, वो ऐसा करता रहता है और हम लोग उससे यूटिलाइज्ड होते रहते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर श्री ठाकुर जी ने वृत्ति को ऐसा समझाया है। और एक बानी है श्री ठाकुर का, बोल रहे हैं कि षडरिपु की होती छह कोठरी। मतलब यहाँ पर ये जो बानियां पढ़ाया जा रहा है, पढ़ रहे हैं हम लोग, इससे
सिंपल एक चीज होगा कि हम पहचान सकते हैं वृत्ति को, प्रवृत्ति को पहचान सकते हैं कि चलो अभी मैं इसके अंडर जा रही हूं या फिर जा रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर अवेयर होना है, उसको समझना है और उससे थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना वाइजली डील करना है, वाइजली डील करना। उसके उसके बारे में हम लोग लास्ट को आएंगे। श्री ठाकुर यहाँ पर और एक बानी बोल रहे हैं, दिस इज फ्रॉम अनुश्रुति कॉम्प्लेक्स जो चैप्टर है उसका 14th वर्स। षडरिपु की होती 6 कोठरी, लाख चाहत का उसमें निवास, अपनी ही नशा में बातुल सभी, नहीं कोई भी वहां निकास। रिपु रंगीन नशा में पागल, चाहते जो भी है उनको ही, रिपु कहते हैं जान लो तुम, जैसे समझते हो जिसे तुम ही। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज ए इल्यूजन। ओके, तो यहाँ पर ऐसे है कि हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं कि 6 कोठरी है और वो इल्यूजन ही है हमारे जो है कि मन में जो ठाकुर बोल रहे हैं कि 6 कोठरियां हैं, 6 चैम्बर्स हैं और उसमें 6 जो है हमारा रिपु प्रवृत्ति वो अपना अपना घर बना के बैठे हुए हैं और वहां पर क्या करते हैं कि लाख चाहत उसमें निवास, मतलब एक एक प्रवृत्ति को लेके हमारा लॉट्स ऑफ डिजायर्स रहते हैं। मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे हमारे डिजायर्स रहते हैं, अनकाउंटेबल जिसको बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, अपनी ही नशा में बातुल सभी, मतलब यहाँ पर एक चीज समझना होगा हमें, कोई भी प्रवृत्ति जब मुझ पे भारी हुई तो बाकी सारे जो है प्रवृत्तियां वो मतलब डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, वही जो प्रवृत्ति है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, वही डोमिनेंट हो जाता है। तो वो वैसे क्या होता है ना, वो अपने नशा में रहता है। अगर क्रोध आया ना तो वो क्रोध के टाइम पे, जब क्रोध आता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब क्रोध आता है तो वहां पर काम भाव का भी नहीं चलता, लोभ का नहीं चलता, मोह का नहीं चलता, मद माश्चर्य किसी का नहीं चलता। जब काम भाव प्रोमिनेंट रहता है ना तो क्रोध इंसान भूल जाता है, उसको सिर्फ वही चाहिए, वो वासना ही चाहिए। जब लोभ रहता है बाकी सारी चीजें वैसे ही डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। वैसे ही श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि अपनी ही नशा में बातुल सभी, नहीं कोई भी वहां निकास। मतलब एक चीज आप देखेंगे, इल्यूजन एक ऐसा चीज होता है, अगर एक बार एंट्री किया हमने तो उसका एग्जिट और नहीं है। आपने मूवीज में देखा होगा, मैं भी देखती थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि यहाँ पर तो ये घुसा अंदर, निकलेगा कहाँ से, जैसे मिरर रहते हैं चारों तरफ, वैसे ही है इल्यूजन। वही है प्रवृत्ति का जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वैसा ही है, उसका एग्जिट ही नहीं है, वो कभी टायर्ड ही नहीं होते। मतलब हम सोचते हैं कि जैसे कि हमारा एनर्जी लेवल रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, और हम लोग क्या करते हैं ना, एक टाइम के बाद टायर्ड हो जाते हैं। पर प्रवृत्ति एक ऐसा चीज है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स ऐसा चीज है, उसका एज बार नहीं रहता, उसका एनर्जी बार नहीं रहता, वो छोटे से लेके मरते दम तक हर कहीं पे भी वो प्रोमिनेंट हो सकता है। तो ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पर श्री ठाकुर फिर बोल रहे हैं कि रिपु रंगीन नशा में पागल, चाहते जो भी है उनको ही, जो भी चाहते, जो भी डिजायर्स हमारा रिपु को लेके, ये काम को लेके, क्रोध को लेके, लोभ मोह मद आश्चर्य को लेके पागल जैसा है। मतलब कोई चीज मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए बस, उसके अलावा कुछ दिमाग में आता नहीं है, तो उसको ही समझना रिपु। रिपु कहते हैं जान लो तुम, जैसे समझते हो जैसे जिसे तुम। तो यहाँ से ये एक आया कि धर्म जो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि रिपुओं का धर्म क्या है, षड रिपु का धर्म क्या है, वो प्रवृत्ति कब बन जाता है। तो अभी नेक्स्ट चलेंगे। फिर यहाँ पर श्री ठाकुर और एक बानी बोल रहे हैं, पहचान, मतलब हमें पहचान करवाने के लिए रिपुओं का बोल रहे हैं कि ग्लानि या त्रुटि तभी होती है जब ही वृत्ति अनुकंपा सत्य को अभिभूत कर देती है। ओके, यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे हम जो बने हैं, मतलब हमारा जो फिजिकल बॉडी है और मेंटल स्टेट है, इसका सबको पता होगा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, फिर आता है हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 5 अतीन्द्रिय जिसको बोला जाता है। तो
मन बुद्धि चित्त अहंकार ये रह गए अंदर, और हम जो बाहर का जो चीज है उसको एंजॉय करते हैं, ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को लेके, सेंसेस को लेके। तो यहाँ पर जो बोला गया है ग्लानि या त्रुटि या फिर जो प्रवृत्ति की बात हो रही है, यहाँ पर एक चीज मैं बस समझने के लिए बोलूंगी, ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस है ये कहाँ पर उठते हैं? ये मन पर उठते हैं। मन जो है वहां पर ये प्रवृत्तियों का क्या बोलते हैं, ग्रोथ होता है, आते वो अटैच होते हैं मन के साथ, और जब मन के साथ वो अटैच होते हैं देन क्या करता है ना, वो जो प्रवृत्ति क्या करती है ना, बुद्धि के ऊपर आच्छादित हो जाती है। बुद्धि क्या करता है, बुद्धि का नॉर्मल कैरेक्टर क्या है कि जो सही है गलत है, वो जो डिसिसिव कैपेसिटी है वो बुद्धि का है। और ये जब प्रवृत्तियां जब बुद्धि के ऊपर आच्छादित हो जाता है, कवर कर देता है ना, तो वो जो सच्चाई देखने का, जो ट्रूथ को देखने का, जो रियलिटी है उसको देखने का जो कैपेसिटी है वो खो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब सूरज है अपने जगह पर है, उसका कोई भी ये नहीं हुआ, मतलब नुकसान नहीं हुआ, पर जब क्लाउड्स उसके सामने आ जाते हैं तो क्या होता है ना, हमें सारी चीजें धुंधला दिखने लगती है, मतलब हम कोई भी चीज को ट्रूथफुली नहीं देख पाते, उसका रियलिटी नहीं पहचान पाते। वैसे ही है जब प्रवृत्ति बुद्धि पे आच्छादित होता है तो बुद्धि का ओरिजिनलिटी जो है वो छुप जाता है वो प्रवृत्ति के अंडर। यही बोला गया है। तब क्या होता है, अहंकार का उद्रेक होता है कि प्रवृत्ति समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं। ये जो काम क्रोध लोभ मोह है वहां से अहंकार आता है और वहां से क्रोध भी निकलता है। और ये सारे अहंकार और क्रोध, ये दो चीजें ऐसा है सारे तरह का, मतलब अनलिमिटेड काइंड्स ऑफ त्रुटियां जो है, गलतियां जो है वो हमसे करवाती है। जितने भी सारे प्रॉब्लम्स, जितने भी सारे गलती हो गए हमारे जिंदगी में जो भी है वो मोस्टली देखा जाएगा तो वो प्रवृत्ति के वश होने के बाद ही होता है, क्योंकि हम जो फैक्ट है उसको नहीं दिख पाते। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं, ग्लानि या त्रुटि तभी होती है जब ही वृत्ति अनुकंपा सत्य को अभिभूत कर देती है। वृत्ति अनुकंपा मतलब मेरा जो कोडियलिटी है वृत्ति के प्रति, मतलब मेरा जो अफेक्शन है या फिर मेरा जो सपोर्टिवनेस है वृत्ति के प्रति, वो जो अनुकंपा मतलब जो सहानुभूति उसको बोलते हैं, जब वृत्ति के प्रति आती है तो क्या करता है, वो सत्य को अभिभूत कर देती है, उसमें छिप जाता है, तभी जाके ग्लानि या त्रुटि होती है। तो यहां से अभी हमें समझना है ये चीज, ये जो बानी रही, इससे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मेरी जो गलतियां हो रही है, मेरे डे टू डे लाइफ में हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप में हो रहा है, ठाकुर जी को लेके चलने के रास्ते भी मेरी जो गलतियां हो रही है वो किस टाइप की गलती है? क्या सच में वो वृत्ति अभिभूत है? वृत्ति मतलब छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड से लेके सारे तरह का वृत्ति हो सकते हैं। अभी हम लोग उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है सेम कॉम्प्लेक्स का जो चैप्टर है शाश्वती का, श्री ठाकुर बोल रहे हैं, प्रवृत्ति जब ही सत्ता को विध्वस्ती के पथ पर खींच कर लेती है, पाप तभी धर दबोचती है और मरण निकट ही इंतजार करता रहता है। तो ये जो चीज है इसको एक पिक्चर के तरह समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक इंसान जो अहंकार में परिपूर्ण है, वो जो सोचता है कि मैं सब करता हूँ, मेरे बदौलत मेरे फैमिली मेंबर्स जीते हैं, या फिर मैं इतना रिच हूँ, या फिर मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, वो जब रहता है ना, वो बोलते हैं ना जो नम्रंती फलिनो वृक्षा नम्रंती गुणिनो जनाः, मतलब गुणी आदमी जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, वो नम्र है, वो समझता है कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। जो अज्ञानी है वो हमेशा समझता है कि मैं हमेशा सब कुछ करता हूं, तो वो प्रवृत्ति के वश में रहकर ये सब कुछ करता है। तो क्या होता है, श्री ठाकुर बोले जब वृत्ति अभिभूत होकर हम लोग काम करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो क्या होता है ना, आपको विध्वस्ती के पथ पर खींच कर लेती है ये प्रवृत्ति। हम ऐसे गड्ढे पर जाकर गिरते हैं जहां से उठना बहुत मुश्किल है, और जहां मतलब वहां मतलब वो चलते चलते हमें पता भी नहीं चलता है कि आई एम मूविंग टुवर्ड्स द
डिग मतलब जो गड्ढा है जहां पे, मैं उसके तरफ ही मूव कर रही हूँ, उसके तरफ ही जा रही हूँ, मेरा डाउनफॉल हो रहा है ये पता भी नहीं चलता। मुझे लगता है मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं तो सही चल रही हूँ, बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ, पर प्रवृत्ति के श्री ठाकुर बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं कि सबसे मजे की बात क्या है पता है, जो प्रवृत्ति अभिभूत है उसको पता भी नहीं कि वो प्रवृत्ति अभिभूत है, और वो बहुत अच्छे से एक्सक्यूजेस देता रहता है। जैसे कि अगर हमें देखा जाए, अगर कोई कभी भी दीक्षा लेने की बात आती है तो हम लोग काफी मतलब हमारे पास पूरा रेडी रहता है सारे कुछ, बच्चों का काम है, पति का काम है, घर का काम है, कब मुझे टाइम मिलेगा मैं दीक्षा लेके इतना कुछ कर सकती हूँ। जब सत्संग कोई बुलाता है तो हम इमीडिएटली बहुत सारे कुछ बोल देते हैं, ये काम रहता है, वो काम रहता है, मुझे टाइम कहाँ। इसका मतलब ये है हम समझ ही नहीं पाते कि प्रवृत्ति के अंदर हम लोग गिरे हुए हैं, और वहां रहते रहते इतना डाउनफॉल, इतना डाउन चले जाते हैं कि मेंटल डिप्रेशन, जो अभी लिखा है यहाँ पर, विध्वस्ती के पथ पर खींच लेती है। विध्वस्ती क्या है, कहां पर विध्वस्ती होगा? फिजिकली डिटोरिएशन, मैं तो समझती हूँ मेंटल डिटोरिएशन, फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर सिचुएशन में प्रॉब्लम वो धीरे धीरे करके पूरा मेरा जो अस्तित्व है उसको नीचे 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 लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पाप तभी धर दबोचती है और मरण निकट ही इंतजार करता रहता है। मतलब ये जो पाप जो चीज है, श्री ठाकुर जी ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि जो सत्ता का पतन करता है वो पाप है। अभी सत्ता क्या है समझ लेते हैं, जीवन और वृद्धि को जो कैरी करता है वही हमारा सत्ता है, जो चिर आनंदमय है, चिर जो मंगलमय है वही हमारा सत्ता है। जहां पर आनंद का खिन्न हुआ, ब्रेक हुआ, मतलब वहां पर ऑब्स्टेकल आया, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, तो समझना होगा मैं प्रवृत्ति के अधीन हूं। जहां पर देख रही हूं कि मैं, मेरा डाउनफॉल मतलब कोई कोई चीज को लेके मैं बहुत ही ऑब्सेस्ड रह रही हूँ, इसके बारे में उसके बारे में, कोई मुझे कुछ बोल दिया उसके बारे में सोचते सोचते मेरा दिन निकल जा रहा है, मुझे रोना आ रहा है, तो समझना होगा मैं प्रवृत्ति के अंडर ही हूं। तो वो बोल रहे पाप तभी धर दबोचती है, मतलब मुझसे ऐसे ऐसा ऐसा काम करवाता है उस टाइम को, जैसे चिड़चिड़ापन हो गया, जो इलीगल सेक्स की तरफ जाना, इलीगल मनी के तरफ जाना, ये सारी चीजें उसी के अभिभूत होकर ही इंसान करता है। तो और मरण निकट ही इंतजार करता है, सत्ता का पतन ही तो मरण है, मतलब वहां से अगर नहीं उठ पाएंगे तो हम लोग मरने की तरह ही है। यहीं पर श्री ठाकुर वही बोल रहे हैं, तो गड्ढे के अंदर गिरना मतलब मरण के जैसा ही है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। भ्रांति आ गई तभी उच्च विमुख चलन कथन कर लिया बस में जभी। एक तो पहले हमने समझा कि भ्रांति क्या है, इल्यूजन क्या है। ये जो प्रवृत्तियां हैं वो अपना धर्म निभाते हैं, मतलब क्रोध आना, लोभ आना, काम भाव आना, दैट इज वेरी नेचुरल, दैट इज वेरी, जो बोलते हैं ना वो बहुत ही स्वाभाविक है, वो अपना धर्म निभाते हैं। पर उसको जब हम लोग समझ नहीं पाते कि ये मुझे क्यों मिला है और कैसे इसको यूटिलाइजेशन करना है, तभी भ्रांति आती है, तभी इल्यूजन आता है। हमें लगता है कि हमें, जैसे बोलते हैं ना, कहाँ से एक मूवी देख रही थी ऐसे कि कहीं से पैसा उड़ा लो, मतलब ये कुछ भी लाइक इलीगल सेक्स, इलीगल मनी पे इन्वॉल्व हो जाओ तो लाइफ में बहुत ही एंजॉयमेंट आ जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ भ्रांति, इट्स अ काइंड ऑफ इल्यूजन। और जैसे हम लोग सोचते हैं कि नाम यश पाना है तो एक रात में कैसे मुझे मिलेगा, जो भी काम करना पड़ेगा मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ये जो आइडियाज है, ऑल दिस थिंग्स आर इल्यूजन। मतलब जो प्रत्यक्ष है मेरे सामने, जो सही पाथ है, जो आइडियोलॉजी, जो लॉ ऑफ नेचर है, उसको इग्नोर करके मैं शॉर्टकट अपना रही हूँ, शॉर्टकट ढूंढ रही हूँ, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। तो वही बोल रहे हैं श्री ठाकुर, भ्रांति आ गई तभी उच्च विमुख चलन कथन कर लिया बस में जब ही। इसका मतलब ये है, श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि जब हम सोर्स को उल्टा करके, सत्यानुसरण का ही बानी है कि
आलोक को पीछे करके अंधकार अंधकार बोल के चित्कार मत करो। ये हमें पता नहीं रहता है, ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली वी डू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, कि हमें पता नहीं रहता कि आलोक को अगर पीछे कर ले, लाइट को पीछे कर ले तो अंधेरा आ जाएगा, वो हमें पता नहीं रहता है। पर हम तब चित्कार करते रहते हैं कि अंधेरा है, मेरे भाग्य में ऐसा है, मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है। वो कहां से आता है? उच्च विमुख चलन कथन। इसको समझना होगा। ये जो भी डिस्कशंस यहाँ पे हो रहे हैं, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी साइंटिफिक आई फील। सो इसको हमारे जीवन में ही डालना है। तो यहीं पे श्री ठाकुर जी का ही और एक बानी जो मुझे याद आ रहा है, टू इग्नोर द सोर्स इज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेस। मतलब सोर्स को इग्नोर करना, इसका मतलब ही है जो सोर्स से जो मुझे मिल रहा है, रिसोर्सेस जो मुझे मिल रहा है, उससे डिप्राइव्ड होना, वही है भ्रांति। और भ्रांति जब आ जाती है तब उच्च विमुख चलन कथन हमारा नेचुरल हो जाता है। हम बहुत तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं, ऐसा बोला गया है, क्या ये सच में होता है? ठाकुर जी ने बोला है विदाउट ऑनियन गार्लिक खाने से फिजिकली हम लोग फिट रहते हैं। इसका मतलब क्या ये है जो लोग ऑनियन गार्लिक नहीं खाते उनको कभी तकलीफ नहीं हुई, उनको कभी रोग नहीं हुआ? हम लोग ऐसे जो बोलते हैं ना बेसलेस ये करते हैं, जिसको बोला जाता है फाउल कमेंट्स देते हैं और उसी पे ही लगे रहते हैं। क्यों? अपने प्रवृत्ति को सैटिस्फाई करने के लिए। तो ये हमें समझना होगा, जहां पर जिस पॉइंट पे मेरे दिमाग में, मेरे चलन में, मेरे फैमिली में कभी भी उच्च विमुख चलन कथन आ गया मेरे से, तो यही एक सिम्टम है कि मैं प्रवृत्ति अभिभूत हूं, ऑब्सेस्ड हूं। वहीं पे फिर से जागृत होना होगा, फिर से अवेयर होना होगा। अभी चलेंगे नेक्स्ट बानी पे। जिस वृत्ति की करोगे खातिरदारी वही होगा रे शक्तिमान, उनका ही स्पर्श में होगा ही तुम्हारा ऊर्ध्व अधः में अधिष्ठान। ये बाप रे, इतना मीनिंगफुल ये जो बानी है। यहाँ पर एक चीज मुझे लग रहा है कि मास्टर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। जिस वृत्ति को करोगे खातिरदारी, जैसे कि हमारे अंदर वृत्तियां है, अभी हमने समझा कि शरीर लिए है तो वृत्तियां है, वो रहेगा, उसको हम लोग आउट ऑफ द बॉडी नहीं कर सकते, उसको सिर्फ क्या करना है? मीनिंगफुल एडजस्टमेंट करना है। जहां पर मीनिंगफुल एडजस्टमेंट नहीं होता है वहां पर प्रवृत्ति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और प्रवृत्ति एक बार हावी हुई तो हमारा जो इष्ट चलन, इष्ट कथन, वो भी हमसे छूट जाता है। तो काइंड ऑफ हम लोग आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। यहाँ पर इसको जो बोला जाता है, जिस वृत्ति की करोगे खातिरदारी, अभी हम लोग प्रवृत्ति अभिभूत अगर हो गए एक बार, और जो वृत्ति को, जैसे कि काम भाव हो गया, क्रोध भाव हो गया, लोभ भाव हो गया, जो वृत्ति को ज्यादा इंपोर्टेंस दे रही हूं, ज्यादा उसकी खातिरदारी कर रही हूं, मतलब उसको प्रमोट कर रही हूं, उसको और चांसेस दे रही हूं अपने जिंदगी में चलने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, वही होगा रे शक्तिमान। यहाँ पर आई थिंक इसका जो वे है, मैं इसको अगर समझ रही हूं, ये टू वे मीनिंग दे रहा है मुझे यहाँ पर, कि इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर इष्ट के प्रति मेरा जो लगाव है उसको अगर बढ़ा देंगे तो वो भी मेरे लिए शक्तिमान हो जाएगा। पर अगर वृत्ति को, अगर मेरे प्रवृत्ति को मैं अपने अंदर ज्यादा खातिरदारी करती हूँ, उसको प्रोत्साहन देती हूँ, तो वो भी शक्तिमान हो जाएगा। तो यहाँ पर मास्टर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना, मास्टर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और वो ही होता है गाइडिंग फोर्स, वही मुझे गाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, चोर जो लोग होते हैं या फिर कामुक जो लोग होते हैं, वो चांसेस ढूंढते रहते हैं। मतलब कब मुझे चांस मिलेगा, किसी को छेड़ दूंगा या फिर छेड़ दूंगी, अगर मुझे चांस मिलेगा तो कोई चीज है पास में, लोभग्रस्त हूं मैं, उठा लूंगी। वो चोरी का जो प्रोसेस है मैं जो बोल रही हूँ, तो ये रहता है। मतलब कोई भी सिचुएशन, कहीं पे भी रहे हम लोग, वो वृत्ति हम में हावी होके रहता है और वो शक्तिमान होके रहता है। उसके हिसाब से ही हमारा पूरा दिन, हमारा पूरा जो डे टू डे लाइफ का जो एक्टिविटीज है वो चलता रहता है। तो वहां पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं, उनका ही स्पर्श में होगा ही तुम्हारा ऊर्ध्व अधः में अधिष्ठान।
या तो ऊर्ध्व में जा सकते हैं या फिर अधः में जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला वृत्ति का, जैसे जैसे यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियर से हमें समझना होगा। वृत्ति, अभी आ जाऊंगी मैं वही बानी पे कि वृत्ति क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, उसे समझ लिया हमने। अभी धर्म समझ रहे हैं हम लोग इन ए नेगेटिव फॉर्म। यहाँ पर जो श्री ठाकुर बोल रहे हैं उसका स्पर्श से ही होगा तुम्हारा, वो तुम्हारे पास जितनी देर रहेगा, जितनी टाइम हम उसको खातिरदारी करते रहेंगे, उसको पुश करते रहेंगे, मतलब उसके हिसाब से चलते रहेंगे, उसके उस जैसे अच्छा लगता है उसी के बारे में आलोचना करते रहेंगे, उसके हिसाब से ही हमारा प्लेसमेंट होगा। अधिष्ठान मतलब वैसे ही हमारा प्लेसमेंट होगा, या तो ऊर्ध्व में हम लोग जाएंगे या फिर अधः में हम लोग जाएंगे। तो इसको समझेंगे नेक्स्ट बानी के साथ। ये जो यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं, मन जैसा वृत्ति अभिभूत है, अज्ञता भी उच्छल है वहां वैसा, उसमें दीप्ति भी रहती है टिमटिमाती, दृष्टि भी होती है धुंधली, कृष्टि भी होती है अवकीर्ण। बाप रे, यहाँ पर जो श्री ठाकुर वृत्ति अभिभूति की बात बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस को लेके जब हम लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। जैसे मैंने बोला कि मन पे ही कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और वो बुद्धि को एक्वायर कर लेता है। तो जो चित्त है, जो कॉन्सियसनेस है ना, वो सनसाइन की तरह है, वो कवर्ड हो जाता है, मतलब वो उसका और नहीं चलता। वो जो स्पॉन्टानियसली एक पुल देता रहता है कि ये सही है इसको करो, वो सही है उसको करो, वो चित्त का कुछ नहीं चलता, क्योंकि ये वृत्ति पूरा मन और बुद्धि को कवर अप करके रखा है। तो वहां क्या होता है, अज्ञता भी उच्छल हो जाता है वहां वैसा। कॉन्सियसनेस काम नहीं करेगा तो क्या होगा, हम लोग अनकॉन्सियस हो जाएंगे, देखते रहेंगे, आंख तो खुला रहेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। समझने की कोशिश करेंगे कोई चीज को, पर हम उसको उल्टा समझेंगे, और कुछ चीजें अगर करने के लिए शुरू करेंगे तो उसके उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कोई भी आइडिया हमारे अंदर क्लियर नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड अज्ञानता, अज्ञता। और उसमें दीप्ति भी रहती है टिमटिमाती, हमारा जो औजल्यता जो है, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, मन का जो एक कॉन्फिडेंस रहता है, दीप्ति मतलब मन से, शरीर से जो बोलते हैं ना बहुत दीप्त है ये, वो दीप्ति कहाँ से आती है, हमारा मन की शक्ति से आती है, वो एनर्जी से ही आती है वो दीप्ति। वो मन जब अभिभूत है और हमेशा ही एक डिप्रेशन का भाव, हमेशा ही एक जैसे लो फीलिंग, ये रहेगा ही रहेगा। इसीलिए बोलते हैं दीप्ति भी रहती है टिमटिमाती, वो जैसे डाउन हो जाएगा, उसका जो ग्लो है, वो जो ग्लो जिसको बोलते हैं ना, वो कम हो जाएगा। दृष्टि भी होती है धुंधली, हमारे सामने क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको ना हम लोग क्लियरली देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। कृष्टि भी है अवकीर्ण, मतलब अगर ऐसा ही हमारा लाइफस्टाइल चला, अगर ऐसा ही हमारा परसेप्शन चला, मेरा समझना चला, तो कृष्टि मतलब क्या है, जो मेरी कल्चर है, जो मेरा कल्चर, सब कुछ तो प्रैक्टिस से ही आता है ना। जैसे हम लोग समझते हैं कुछ चीज को प्रैक्टिस करने से ही वो संस्कार में कन्वर्ट होता है और वो कृष्टि में कन्वर्ट होता है। और जैसे ही इस प्रवृत्ति मुखी चलन में हमारा प्रैक्टिस रहा, कंटिन्यूअसली रहा, तो वो कृष्टि को भी, मेरा कल्चर को भी अवकीर्ण कर देगा, उत्तीर्ण नहीं करेगा, वो डाउन कर देगा धीरे धीरे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और यहाँ पर ये जो चीज होगी, इसीलिए श्री ठाकुर जी ने मतलब इस चीज को जो इतना क्लियरली अभी समझाया है, जो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि कॉम्प्लेक्स रहता है तो किस टाइप का हमारा टेंडेंसी हो जाती है। तो अभी थोड़ा सा ये डिटेल्स में और थोड़ा सा डीपर समझेंगे कि कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में ये कैसे काम करता है। ये जो पहला बानी है यहाँ पे अनुश्रुति का, लोगों की बात सुनकर ही जो निंदा लेकर चलते हैं, विषाद सहित विपद उनके ही कदम कदम पर खिलते हैं। अभी जो हमने बात की जस्ट, कि मैं जब ऑब्सेस्ड हूं अपने कॉम्प्लेक्सेस को लेके, तो छोटे छोटे बात को लेके पकड़ना, उसको पकड़ के रखना, और किसी का बुराई निकालना कि उसका ये गलत है, वो गलत है, वो जो निंदा मतलब निंदा करना, या फिर किसी की निंदा सुन के इजीली उसमें ऑब्सेस्ड हो जाना, ये सारे वृत्ति है, सारे प्रवृत्ति है।
तो क्या होता है, विषाद सहित विपद उनके ही कदम कदम पर खिलते हैं। विषाद मतलब डिप्रेशन, मेंटली वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उसमें वो उत्फुल्लता नहीं रहती, जो दीप्ति हमने पढ़ा वो नहीं रहती, वो एक खुल के जीना, एक खुल के हंसना, हर किसी के साथ एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, वो नहीं रहता। वो हमेशा डर के रहता है कि कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे कुछ बोल ना ले, या फिर वो मुझे कोई अगर किसी और भी बारे में और चीज के बारे में भी बात करता होगा ना, तो हमें लगेगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो मुझे लेकर हंस रहा है, या फिर मुझे लेकर कमेंट पास किया। तो ये सारे जो चीज है ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंसी। तो शशि ठाकुर इसको कितना क्लियर करके बोल रहे हैं। तो जैसे होता है ना मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी होता है, कि अगर हम लोग एक चीज पढ़ ले तो उसके बाद हमें पता चल जाता है ये इंसान अगर ऐसा खड़ा है तो वो क्या सोच रहा है, अगर ऐसा बैठा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली ये किसी के बारे में नहीं, ये मेरे बारे में है। अगर मैं कभी अपने लाइफ में इस सारे चीज के मतलब ऐसे टेंडेंसी देके गति कर रही हूं, तो मुझे ये एक अलार्म है, पता चल जाएगा कि मैं कहीं ना कहीं पे वृत्ति को लेके अभिभूत हूं। नेक्स्ट वाणी पे श्री ठाकुर वही और एक मन का जो टेंडेंसी है, जो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स है, उसको बहुत अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। मन के जैसा नहीं होने पर जिसका मन क्रोध में लाल ही लाल, दिग्विजयी दुर्दशा ही तो उसको दौड़ के पकड़ के करे बेहाल। ये कितना क्लियर है वाणी कि हम लोग नॉर्मली सोचते हैं मैं जो चाहती हूँ वो होना चाहिए, मेरा कहा हुआ मतलब लोग रखना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो शशि ठाकुर यहाँ पर बोल दे रहे हैं कि मन के जैसा नहीं होने पर, मैंने कुछ कहा वो नहीं रहा, मैं जो चाहती हूँ उसको लोग नहीं करते, जिसका मन क्रोध में लाल ही लाल, मतलब मैं गुस्से से पूरा लाल हो जाती हूँ कि क्यों मेरी बात नहीं रही। ऐसा देखा भी जाता है, मतलब ये बहुत ही नेचुरल है, हम लोग इसको देख ही पाते हैं कि मेरी बात नहीं रही तो मैं नेक्स्ट से सत्संग नहीं आऊंगी, मुझे गाने के लिए नहीं दिया तो मैं नेक्स्ट टाइम से सत्संग नहीं आऊंगी। ऐसा नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल है ये, बस मैं किसी को पर्सनली क्लेम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये एक टेंडेंसी, इसको समझना है। शशि ठाकुर बोल रहे हैं दिग्विजयी दुर्दशा ही तो उसको दौड़ के पकड़ के करे बेहाल, मतलब दुर्दशा दिग्विजयी, मतलब जो बोलते हैं ना, मुझे वो कैसे दुर्दशा जो है मुझे कहां से कहां तक वो खींच के लेके जाएगा नीचे, दौड़ के पकड़ के करे बेहाल, मेरा हालत खराब कर देगा। किसका? मेरे दिमाग का, मेरे मन का, मेरा डिप्रेशन आ जाएगा, मैं किसी के साथ नहीं मिल पाऊंगी। अल्टीमेटली जो पहले हमने पढ़ा कि मरण के और मरण पथ में वो निरंतर जागृत होके रहता है, हमारा जो दुर्दशा, हमारा डाउनफॉल वही हो जाएगा। तो अभी ये एक चीज है समझने के लिए कि मन का अगर कभी ऐसा सिचुएशन हम में आया तो ठाकुर बोल रहे हैं एक चीज, इसका जो निराकरण पाठ है, ठाकुर बोल रहे हैं संदेह को निराकरण करो, इमीडिएटली जाके लोगों के साथ मिलो, इमीडिएटली खुल के बात करो, इमीडिएटली तुम्हारे मन में जो भी दबा हुआ है उसको लेके लोगों के साथ आलोचना करो कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे शायद खराब लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों हो रही हूँ, तो वहां से ही सोल्यूशन निकल जाएगा। अगर उसको जितना भी हम लोग प्रश्रय देते हैं, जैसे सत्यानुसरण का ही बानी है, जितना तुम जिस भी चीज को अंतर में हृदय में प्रश्रय दोगी वो उतना ही ग्रो करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। ये जो वृत्ति का फीलिंग्स है इसको दबाना ही सबसे बड़ी मतलब मुश्किल की बात है, सबसे बड़ी जैसे खतरनाक बात है, हम लोग दबा देते हैं। ठाकुर जी ने कभी इसको दबाने की बात नहीं बोली, ठाकुर जी इसको मीनिंगफुल एडजस्टमेंट करने के लिए बोले हैं। तो मीनिंगफुल एडजस्टमेंट कब होगा इसके बारे में मैं आ जाऊंगी, जस्ट इसके बाद में आऊंगी। यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्स है हमारा, यहाँ पर लोभ के बारे में बोल रहे हैं श्री ठाकुर। जब कोई लोभ में निमग्न रहता है तब वह युक्ति भी नहीं मानता, निषेध भी नहीं मानता, ठगाना ही चाहता है, ठगे जाएगा ही। यहाँ पर लोभ को लेके यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी में अगर लोभ में निमग्न होता है, उसका टेंडेंसी क्या रहेगा कि कोई भी युक्ति नहीं मानेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई अगर ज्यादा खाते हैं, मैं थोड़ा सा इसी चीज को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ। अगर कोई ज्यादा खाते हैं तो उनको अगर बोला जाए कि कंट्रोल करना चाहिए कि या फिर फिजिक को मेंटेन करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से उसको जस्टिफाई कर देते हैं। हमें जीवन क्यों मिला है?
उपभोग करने के लिए। अगर खाने से ही उपभोग नहीं कर पाएंगे तो जीवन जीने की क्या लाभ। तो ऐसे करके हम लोग जस्टिफाई उसको करते हैं। वही श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि जब कोई लोभ में निमग्न रहता है, कोई भी चीज में, किसी भी चीज में हो, तब वह युक्ति भी नहीं मानता और निषेध भी नहीं मानता, जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उसको भी नहीं मानता, और जो भी हमें प्रिंसिपल्स दिया गया है उसको भी नहीं मानता। ठगाना ही चाहता है, ठगे जाएगा ही। तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रवृत्ति के अंडर हम लोग रहेंगे तो जो मिलना है वही मिलेगा, जो डेवलपमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, या फिर हमारा धीरे धीरे करके मन का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। और कॉन्फिडेंस अगर एक बार गया तो उसको खड़ा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए अभी चलते हैं उसके, ये जो लास्ट पॉइंट है श्री ठाकुर जी ने जो बोला है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। काइंड ऑफ इट्स ए नेगेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो, और इसमें ही पॉजिटिव एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि काम क्रोध जान ऋतु तभी दोष का अति, इष्ट स्वार्थ हटा करके लोगों की कर्ता क्षति। मतलब ये सिर्फ काम क्रोध जो बोला गया है, इसका मतलब है पूरा षड्रिपु को लेके ठाकुर बोल रहे हैं कि हमारा जो वृत्ति है, हमारा जो कॉम्प्लेक्सेस है, वो तभी दोष का होगा, वो तभी दोषाबह होगा। कब? इष्ट स्वार्थ को हटाकर लोगों की कर्ता क्षति। मतलब अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, अगर देखेंगे जो भी लोग, जो भी वो जहां पर भी सर्कल लेके रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल हो गया या फिर अपने पारिवारिक सिचुएशन में भी अगर देखा जाएगा, दे आर मेंटली डिस्टर्ब्ड, they are socially imbalanced, their relationship is like haphazard, very haphazard। तो वो लोग बैलेंस्ड ही नहीं है अपने रिलेशन में, क्योंकि अपने आप में बैलेंस खो चुके हैं वो प्रवृत्ति के अभिभूत होके। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने एक बहुत बढ़िया बानी इसी को ही लेकर बोला है, काम क्रोध नयटी दोषेर पृष्ठ स्वार्थी जदिता হয়, इष्ट काजे ব্যাঘাত আনলে त्याग की तार उचित नয়। माने श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी मेरी प्रवृत्ति है उसको मीनिंगफुल एडजस्टमेंट देना है मुझे, ताकि मेरा जो काम भाव है उसको लेके कैसे मैं एक अच्छा संतान, एक सोसाइटी को एसेट के रूप में दे सकूं, ना कि मुझे एंजॉयमेंट करने के लिए मुझे ये मिला है काम भाव। एंजॉयमेंट तो पशु पक्षियां भी करते हैं, मुझ में और उनमें क्या डिफरेंस है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं मनुष्य को एक चीज मिला है मुफ्त में, धरोहर में, वो है इच्छा शक्ति, वो है संकल्प शक्ति। अगर इच्छा शक्ति को यूटिलाइज करके मैं अपने प्रवृत्तियों को मीनिंगफुल एडजस्टमेंट नहीं दे पा रही हूं, तो फिर मुझ में और पशु पक्षी में कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाएगा। तो वही है काम क्रोध को, मुझे जो भी क्रोध आ रहा है तो ऐसा क्रोध होना है, मतलब जैसे ठाकुर बोल रहे हैं ना, जब खुद साधना से विच्युत होते हो तो खुद पर निराशी निर्मम बन जाओ कि मुझसे ये गलती हुई क्यों, मैंने आज सोचा था सुबह उठने के लिए, मैं आज उठ क्यों नहीं पाई, तो मैं खुद को पनिश करूंगी। मतलब एक बार हविष्यान्न करूंगी और ज्यादा मेडिटेशन के लिए बैठूंगी और ज्यादा ठाकुर जी का बुक रीडिंग करूंगी, तो क्या होता है ना, वो हमारा जो प्रवृत्तियां होती है वो धीरे धीरे एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो उसका मीनिंगफुल एडजस्टमेंट शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग उसको प्रश्रय दे दें कि जैसे यहाँ पर बोल रही हूँ कि इष्ट स्वार्थ को हटाकर लोगों की कर्ता क्षति, जैसे कि मुझे अभी जैसे बोलते हैं ना कि कोई लोभ है, कोई चीज पर लोभ है या फिर कोई चीज पर क्रोध है, मैं उसको लेके आलोचना करने लगी, समालोचना करने लगी, उसके बारे में जितना हो सकता है निंदा करने लगी, तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो मुझे तो बुरा सोचेंगे। मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं जिस टॉपिक को लेके बात कर रही हूँ, उसके बारे में भी उनका एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं पॉजिटिव तो किसी को नहीं कर पा रही हूँ, बल्कि 5-10 जो मेरे साथ मिल रहे हैं उनको लेके और नेगेटिव पाथ में बहुत तेजी से भाग रही हूँ। तो ये हो जाता है हमारा डाउनफॉल। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने ये जो बानी दिया कि इष्टो का जे व्याघात आणले त्याग की तार उचित नय, माने मुझे ऐसा एडजस्टमेंट करना है खुद की लाइफस्टाइल को कि सारी जो वृत्तियां हैं, सारी जो प्रवृत्तियां हैं, वो एक माला की तरह, जैसे बोलते हैं ना, एक एक फूल हम लोग एक माला पे पिरोए दे तो वो एक माला बन जाता है और वो पहनने लायक हो जाता है। वैसे ही है हमारी वृत्तियां, ऐसी चीज है उसको अगर सही ढंग से हमने सिंक्रोनाइज कर दिया,
फिट कर दिया ना, वो एक माला जैसा हो जाएगा और वही हमें ले जाएगा, जैसे जैसे मैंने बोला कि ऊर्ध्व में या फिर अधा में अधिष्ठान करवा देगा। वही वृत्तियां जब मैं उसको इष्ट के हिसाब से यूज कर सकती हूँ ना, वही क्रोध लोगों को लगेगा कि ये क्रोध तो करती है पर पॉइंट पे करती है, इसका बोलना जायज है, ये पॉइंट आ जाएगा लोगों में। उनको कभी नहीं लगेगा कि ये बेवजह गुस्सा करती रहती है, वो नहीं आएगा। इसीलिए हर एक चीज लोभ करती है, ठीक है, उसका लोभ सही है, पर देखो ये कितना लोभ करके कितना अच्छा अच्छा काम सोसाइटी के लिए करती है या फिर इष्ट के लिए काम करती है। तो ये जो चीजें हैं, हमारा जो प्रवृत्तियां हो गई 6 कोठरी में है, उसको एक डायरेक्शन देना है, एक पाथ देना है, और दैट शुड बी द आइडियल सेंट्रिक पाथ। मैं इतना बोल के अपना वक्तव्य सांग करना चाहती हूँ। ओवर टू लोरामा। सो ये हमारा ओपन फोरम है, जो भी जिनका क्वेश्चन है तो रख सकते हैं आलोचना करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु भाभी, बहुत अच्छे से आपने ये एक्सप्लेन किया कि ये वृत्ति और प्रवृत्ति वो होता क्या है और उसको हम लोग कैसे दमन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माँ एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी जिनका भी कुछ भी डाउट हो, मोस्टली वेलकम। आप यहाँ पर अपना डाउट क्वेश्चन चैट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, फिर हम लोग उसको लेके डिस्कशन फर्दर आगे बढ़ाएंगे। सो आप लोग वेलकम है यहाँ पे अपना क्वेश्चन डालने के लिए। अपना जो भी डाउट्स हो यहाँ पर डालिए। और एक चीज है, मैं सभी को, मेरे से बहुत ही गुणी ज्ञानी सब गुरु भाई माँ सब हैं, जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं इस संदर्भ में, ये जो हमारा नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस था, प्लीज अनम्यूट करिए और ऐड कर सकते हैं अपना। जय गुरु। अनिरुद्धता है हमारे साथ। अनिरुद्धता, आप थोड़ा कुछ ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी ठीक है, वो जड़ से लोग अक्सर से एक्सप्लेन किया है, ऐसे में भी चलेगा। दादा आपका वॉइस थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है। थोड़ा सा माइक अगर पास में लेके बोलेंगे शायद आ जाएगा। एक मिनट। जी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ। एक्चुअली वो जैसे जो अच्छा से उसको एक्सप्लेन किया है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये एक्सप्लेन माफिक हम लोग सब ये फॉलो करना है, तो क्या होगा, बहुत जल्दी सत्संग का चेहरा ही अलग हो जाएगा अगर ऐसे माफिक हम लोग चलेगा तो ठाकुर जी का पास मैं ये रिक्वेस्ट, मेरा प्रार्थना यह है कि हम लोग जो सुना है एक्चुअली उसमें कोई वो छोड़ के नहीं गया, सब ऑल साइड्स एक्सप्लेन किया है। मैं वही बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। वो एक्सप्लेन मैं पहले कभी नहीं सुना है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट सबसे है कि ये चलना, हम लोग को चलना है। अगर उनका वक्तव्य से हम लोग का इसे ड्राइव करता है ये रास्ता में चलने के लिए, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। ये ठाकुर जी के पास मेरा प्रार्थना है, हम लोग सब ऐसे मत चलेगा और ठाकुर जी का विजन को हम लोग वास्तव में सक्सेस करेगा। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और भी कोई गुरु भाई अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तापस भाई जय गुरु, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? तापस भाई, अंजन भाई। भाई जय गुरु। जय गुरु भाई। जय श्री माँ का एक्सप्लेनेशन के बाद और कुछ भी वर्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना डिटेल से चीजों को बताया है। सो ठाकुर जी की बातें जो है
जैसे अनिरुद्धा ने बोला, जो हम अपने पर्सनल लाइफ में जो कही हुई बातें, इसको जब इम्बाइब करेंगे, जब इंटरस्टेट करेंगे, हमें लगेगा एक्चुअली हमें जो ठाकुर को लेके चलने का जो साधना है वो धीरे धीरे एक नया दिशा पकड़ रहा है, एक वो हमारे जीवन में सार्थक हो रहा है। सो जरूरी है हम खुद को इतने इंट्रोस्पेक्ट करें, जिसमें हर दिन ठाकुर की जो कहा हुई बातें हैं उसको मैं कितना पालन करने के लिए कोशिश करता हूँ। वो मेरा जीवनचर्या से लेकर प्रोफेशनल लाइफ से लेकर मतलब सामाजिक चलन पे या मेरा व्यक्तिगत चलन पे या मेरे सांसारिक जीवन पे मैं कितना इम्बाइब कर रहा हूँ, और उसको जो हमारी इतना जो एक मीनिंगफुल लाइफ हमें मिला है, जैसे जयश्री माँ ने बताया, जैसे ये सिर्फ एंजॉय हम तभी कर पाएंगे जो हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, और कॉम्प्लेक्स को जब हम कंट्रोल करते हैं तो अपना अंदर हमें पता चल जाता है जी कौन सा कू है, कौन सा सू है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो उसको हम डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो पाते हैं। तो रियली हम लोग कितना लकी फुल है, आज की जो अनफॉर्चुन और अनफॉर्चुन कोविड-19 का सिचुएशन है, ठाकुर जी को मतलब बारे में इतना अच्छा अच्छा जाजन सुन पा रहे हैं, तो रियली इट इज ए ब्लेसिंग्स, और रियली इट इज ए इवॉल्व अपॉर्चुनिटी, तो मतलब इस टाइप का जाजन सुनने का। सो मेरा कुछ कहने के नहीं है, यही कह के अपना बातें रखता हूँ। जय गुरु। धन्यवाद दादा। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज यहाँ पर चैट सेक्शन पर डालिए, ताकि हम उसको लेकर आगे डिस्कशन बढ़ाएं। शायद सबको क्लियर हो गया इसका क्वेश्चन है नहीं, फिर भी जो भी यहाँ पर बड़े हैं, गुरुजन है, सभी का मतलब ये फीडबैक बहुत ही मायने रखता है। अगर फिर भी इसको कुछ आलोचना करना चाहेंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कल हमारा सेम मैंगलोर से सत्संग रहेगा, संडे सेम टाइम 7 बजे और सेम लिंक पे। तो इसके साथ हमारा जो गर्ल्स फोरम रहता है मॉर्निंग पे उन्नयनी सेशन का, तो आग्रह है कल का सेशन एक अमेजिंग टॉपिक के ऊपर है, फैमिली के ऊपर है। दोपहर का जो सेशन है डिवाइन डिस्कशन उन्नयनी, उसका टॉपिक है फैमिली ए फाउंडेशन, लाइक फंडामेंटल थिंग फॉर ए फीमेल। तो वो कैसा है, एक फैमिली का कैसा रोल रहता है एक लड़की के जिंदगी में, नॉर्मली बच्चों की जिंदगी में, उसको थोड़ा सा समझेंगे, और कहाँ कहाँ पर चूक हो जाती है, ताकि एक कैरेक्टर बिल्डअप प्रॉपरली नहीं हो पाता, और परफेक्ट कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए श्री ठाकुर जी का क्या क्या कहावत है, उस सारी चीज को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे दिन में। तो आग्रह है सभी को जितना भी हो सके, मतलब मैं तो माँ लोगों को बहुत ही ये एनकरेज करूंगी ज्वाइन करने के लिए उस चीज को। 11 to 12:30 सेम लिंक डिवाइन डिस्कशन उन्नयनी, तो वहां पर मिस मत कीजिएगा। वहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहता है, डायरेक्टली हम लोग वहां पर क्वेश्चन डाल सकते हैं। और इवनिंग को यही लिंक पे ही बैंगलोर से डिवाइन डिस्कशन का सत्संग रहता है 7 बजे। कल का भी बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसीलिए सभी को आग्रह करती हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही एनकरेज करते रहिए, ताकि ठाकुर जी को लेके चलना थोड़ा सा